हेलो। मैं राजेश कुमार नेहरा, फाउंडर फैकल्टी मदर्स एजुकेशन हब। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 के रेशियो के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को। तो सब लोग क्लास सेशन को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले एक बार क्लास को सब लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि प्रत्येक संख्या में क्या घटाएं या क्या जोड़ें, तो आपको मैंने ट्रिक सिखा रखी है। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लो बना 9, इन दोनों का डिफरेंस लो बना 36, दोनों का निकाल लो रेशियो 1:4। तो सबसे पहला काम करना है आपको, क्या करना है, पहली दोनों टर्म का डिफरेंस, लास्ट दोनों टर्म का डिफरेंस, डिफरेंस का निकालो रेशियो। इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन से गुणा करो 76, इसको थर्ड प्रोपोर्शन से गुणा करो 55, और दोनों के डिफरेंस को, दोनों के रेशियो के डिफरेंस 3 से डिवाइड कर दो। तो 21 को 3 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आता है 7। इसलिए आपका सही जो आंसर है दोस्तों वो 7 है। चलिएगा, फटाफट ध्यान दो। देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गई ट्रिक सबको? देखो, दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो नया रेशियो 2:3 हो जाता है। तो ऐसे केस में हम नीचे डिफरेंस 1 को ऊपर गुणा करते हैं, 5 और 8 बनेगा। और ऊपर डिफरेंस कितना है, 3। ऊपर डिफरेंस कितना है, 3 को नीचे गुणा करते हैं तो 6 और 9 बनेगा। तो ध्यान दो, यहां भी डिफरेंस 1 है और यहां भी डिफरेंस 1 है, और 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5। 1 की वैल्यू मेरे पास 5 है। पूछ रहा है ए और बी का योग, तो 13 का मान क्या होगा? तो 13 का मान दोस्तों 13 5 65 हो जाएगा। 13 5 65 हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों, जब भी मैं बार बार सिखा चुका हूं, जब भी प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात करें, जब भी प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात करें, तो जो नीचे रेशियो डिफरेंस है उसको ऊपर गुणा कर दो, ऊपर रेशियो डिफरेंस को नीचे। तो यहां भी एक ऐड किया है, यहां भी एक ऐड किया है, और एक की वैल्यू 5 दे रखी है। तो दोनों नंबर का सम 13 की वैल्यू क्या होगी? कहा है, देखो एक आयत की लंबाई को 3 गुणा कर दिया, लंबाई को 3 गुणा कर दिया, लंबाई को 3 गुणा बढ़ा दिया, ठीक है। चौड़ाई को आधा कर दिया, यानी 2 से 1 कर दिया। तो इन दोनों को गुणा करेंगे 3 बनेगा, इन दोनों को गुणा करेंगे 3 बनेगा। बोलो ऐसा ही है क्या? सॉरी, इन दोनों को गुणा करेंगे 2 और इन दोनों को गुणा करेंगे 3, क्योंकि एरिया जो होता है वो L इंटू बी तो होता है। तो 2:3 है आंसर। देखो, अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी, दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। 20 की रोटी खाए और 100 का नोट दे तो 80 रुपए दुकानदार वापस देगा ना? भी कोई भी यदि व्यक्ति 20 रुपए की रोटी खाकर 100 रुपए का दुकानदार को नोट दे तो दुकानदार 80 रुपए वापस देगा, ठीक है। अब वो जो रुपए हैं वो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के फॉर्मेट में है, जिनका रेशियो, कोइंस का रेशियो 5:4:1 है। देखो 2 गुणा 5 10 होता है, 5 चौक 20 होता है, और ये 10 होता है, तो रेशियो होगा 1:2:1। तो 80 मेरे पास 4 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर हो जाएगा, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो ये कितना, 40 रुपए आंसर हो जाएगा। तो 40 रुपए 5 रुपए के कोइन के फॉर्मेट में है, तो 5 का भाग दे दो। इसका नंबर ऑफ कोइन जो है वो 8 है, नंबर ऑफ कोइन जो है वो 8 है, ठीक है। क्या बात? मां की वर्तमान आयु और बेटी की आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद अनुपात, 5 वर्ष बाद जो रेशियो है वो 4:1 हो जाता है। तो नीचे डिफरेंस 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो 21 और 3 बनेगा। ऊपर डिफरेंस 6 को नीचे गुणा करेंगे तो 24 और 6 बनेगा। तो यहां भी डिफरेंस 3 का है और यहां भी डिफरेंस 3 का है, और 3। तो आपको क्या पूछा गया, बोर्ड पर ध्यान दो, कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अंतर। तो वर्तमान आयु का अंतर 18 है क्या? इसका 6 गुणा कर रहे हो तो इसका भी 6 गुणा, 30 कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 30।
ठीक है क्या साथियों? चलिए देखो, ध्यान दो, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कहा एक माँ की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु का रेशियो 7:1। 5 वर्ष बाद जो रेशियो है वो 4:1 हो जाता है। तो क्या करेंगे, नीचे डिफरेंस 3 को ऊपर गुणा करेंगे 21 और 3, ऊपर डिफरेंस 6 को गुणा करेंगे 24 और 6। ध्यान दो, यहां भी 3 बढ़ाया, 3 की वैल्यू 5 है और दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 18 की वैल्यू 30 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देके पढ़ो। हृदय एक बंदा है, हृदय नाम का, जिसने एक गुल्लक खोला जिसमें 10:5:5:2:1 में 10:5:2:1 में 10:5:2:1 में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स मिले। यदि कुल मिलाकर 72 कॉइन्स हैं, तो कॉइन्स जो है हमारे पास 72 है, तो इसका मतलब है यह आपके पास जो है फॉर्मेट है, ये नंबर ऑफ कॉइन ही तो है, नंबर ऑफ कॉइन ही है जिसकी वैल्यू 72 है। तो पूछ रहा है कितना पैसा गुल्लक में सिक्कों के रूप में मिला था। तो ध्यान दो, क्वेश्चन में हमें दिया गया है नंबर ऑफ कॉइन और उसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72। तो 18 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो 4, तो ये 4 कॉइन होंगे, ये 8 कॉइन होंगे, ये 20 कॉइन होंगे और ये कितने 40 कॉइन होंगे। तो टोटल कितने रुपए बनेंगे, ध्यान दो, इसके 40 रुपए बनेंगे, इसके भी 40 रुपए बनेंगे, इसके भी 40 रुपए बनेंगे और इसके भी 40 रुपए बनेंगे। तो टोटल क्या 160 रुपए बनेंगे क्या। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को पता है क्या करना है। जब नंबर ऑफ कॉइन ही दे रखा है और उन्हीं का सम दे रखा है, तो बेहतर वैल्यू 18 की, 1 की वैल्यू निकाल लो 4 और 1 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू 4, 2 की 8, 5 की 20 और 10 की 40। इन दोनों का गुणा 40, इन दोनों गुणा 40, इन दोनों गुणा 40, इन दोनों गुणा 40, तो 40 40 40 40 के 4 कॉइन हो गए, इसलिए टोटल आपके रुपए हो जाएंगे 160। बोला है क्या समझ में सबको? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगाइए दिमाग, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना है, बाकी फटाफट खींच दो। ध्यान दो, 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या जानते हो, पहली 2 होती है, दूसरी 3 होती है, तीसरी 5 होती है, फिर 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है। 8 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 19, तो 19 तक अभाज्य संख्याओं का औसत। तो डिवाइड करो 8 से, और 10 प्रथम सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत होता है n+1, तो अनुपात आ गया 11। बोलो ठीक है क्या बात, ध्यान देना। देखो सब लोग समझ पाए क्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, याद रखो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं। जोड़ो, देखो ध्यान दो, इनको जोड़ते हैं, ये बनता है 10 और ये 13 और 5 20 और ये बनता है 30, 30 और ये बन जाता है 30, 60, 60 और 17 बन गया 77, तो 77/8 अनुपात 11, 11 से काट दे 7 बार, तो रेशियो हो जाएगा 7:8, 7:8। ठीक है बात। देखो कहा है 12 18 6 का चौथा अनुपात, तो 12 18 6 का चौथा अनुपात होगा 18 × 6/12, जो बराबर है k और 6 के तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात होता है b²/k। ठीक है, काट दो, 6 से 6 काट दो, 6 से 3 बार काट दो, 3 से 4 बार काट दो, तो k = आ जाएगा 4। भाई आपको पता है जब भी 4 अनुपात हमारे पास है और चतुर्थ अनुपात निकालना है d, तो होता है b/c/a, और जब 3 अनुपात हमारे पास है और जब तृतीय अनुपात निकालना है तो b² होता है /a।
तो इसको लगा देंगे बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा 18 गुणा 6/12, दोनों को सोल्व करें और के का मान हमें बताना है, जो हमारा राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ठीक भी है। का 31,866 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात, ए बी सी में ए और बी के शेयरों का अनुपात 9:8 है और ए और सी के शेयरों का अनुपात 4:5 है। तो इन दोनों को सेम करना है, 4 से ऊपर गुणा कर दो, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 4 से नीचे गुणा कर दो तो 45 बन जाएगा। 36:32:45। ध्यान दो, ऐसा ही बन रहा है क्या? अब ध्यान दो, टोटल दिया है 31,866, जिसको डिवाइड करो 7 और 6 13, 1 10 और 1 ये, इंटू हमें किसका भाग चाहिए? तो बी का हिस्सा चाहिए, 32 से गुणा करो। ध्यान दो, यहां देखेंगे इकाई-अंक 2 बनेगा, जिसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 को किससे गुणा करूं? ऑप्शन में देखो 3 को किससे गुणा करूं कि इकाई-अंक 2 बन जाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1.8 और 3.2 का औसत अनुपात, 1.8 और 3.2 का औसत अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन। औसत अनुपात किसको बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन को। दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लो। 5 और 3 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात किसको बोलते हैं? तृतीय अनुपात जब निकालना होता है तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो फर्स्ट प्रोपोर्शन से। देखो 18 को मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 3, 18 को मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 3, और 32 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 तिया 18 हो गया, तो 32 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 4 या 16 गुणा 2। तो क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 16, 2 गुणा 16 लिख सकता हूं। अपन 2 पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, और आपके आस आगे है 9/5। तो बताओ, ये तो 24/10 है, तो 24/10 तो 2.4 होता है भाई, और ये कितना है? 1.8 है। तो 1.8 और 6.4 में जो अंतर है वो 0.6 का होगा। ए और बी की वर्तमान आयु 7:8, 6 वर्ष बाद रेशियो 8:9। तो इधर भी डिफरेंस 1 का है, इधर भी डिफरेंस 1 का है, और एक की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू 6 है, तो एक की यानी 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 6 42 हो जाएगी। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो इसमें 10 और जोड़ दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 52। तो आपका आंसर है 52। चलिए ध्यान दीजिए क्या कहा है? 12, 16 और 6 का फोर्थ का मतलब 16 गुणा 6/12, और यहां निकालना है तीसरा होगा तो 6 गुणा 6/4। 6 से 6 काट दो, 4 से 3 बार काट दो, और 6 से आप काट दो 4 बार, तो रेशियो जाएगा 4:, क्या कर दिया भाई? देखो वापस ध्यान दो, क्या काट गड़बड़ कर रही है। ध्यान दो, 6 से 6 काटो, 4 से 3 बार काटो, 2 से 3 बार काटो, 2 से 8 बार काटो, तो आंसर होगा 8:9। 8:9। फटाफट करो भाई, लाइक शेयर फटाफट करो। देखो ध्यान दो, देखो फटाफट लाइक शेयर करो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है 6342 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटना है 3:8:6 के अनुपात में, तो बी और डी के शेयरों में क्या अंतर है? फटाफट ध्यान दो। 6 3 4 2 ए बी सी डी के 3 4 8 6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी और डी के शेयरों में अंतर क्या होगा? तो ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, 6342 इन सब के सम 10 8 18 और 3 21 की वैल्यू है क्या? गुणा बी और डी के शेयरों का अंतर चाहिए,
तो बी और डी के शेयरों का अंतर 2, 21 से काट दो, 21 तिया 63, 21 दूनी 42 गुणा 2, तो आंसर बन जाएगा 604। चलेगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। मुझे पता है 99% स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, क्योंकि सबको पता है हम कैसे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हवा में ही। सबको पता है नीचे डिफरेंस 1 को ऊपर गुणा करते हैं और ऊपर डिफरेंस 3 को नीचे गुणा करते हैं, तो 3 को नीचे गुणा करते ही बन जाएगा 6 और 9। इधर भी डिफरेंस 1 है, इधर भी 1 की वैल्यू 5 है। ए और बी का अंतर चाहिए, तो 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी। ध्यान दो, ए और बी की इनकम का रेशियो 4:5, उनके मासिक खर्चों का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात जो है 3:8। ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ए की जो आय है वो दोनों बराबर होने चाहिए, इन दोनों को बराबर यदि करना है, इन दोनों को बराबर करना है, तो इसको 8 और 10 ले लूं क्या, दोनों बराबर हो गए। तो अब कह रहा है ए और बी की बचत, इसकी बचत हो गई 5 और इसकी बचत हो गई 2, तो बचत का रेशियो 5:2। कहा है दो संख्याएं 2:3 में, पहली संख्या में 5 घटाया जाता है, दूसरी में 6 जोड़ा जाता है, तो नया अनुपात 5:12 हो जाता है। पुराना अनुपात 2:3 है, नया अनुपात 5:12 है। कब है, जब पहली संख्या में 5 घटाया और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा, तब ऐसा है। तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर नया अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान दो बोर्ड पर, 12 दूनी 24, 5 तिया 15, 15 और 24 का डिफरेंस 9, 15 और 24 का डिफरेंस 9। बोर्ड पर ध्यान दो, 12 दूनी 24, 5 तिया 15, तो 24 और 15 का डिफरेंस 9। ध्यान दो, 6 5 30, 12 5 60, तो 30 और 60 का डिफरेंस 90। 1 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 30। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ो 28 और 38, 2 से काट दो तो 14:19, तो दोनों संख्याओं का रेशियो 14:19। लग रहा है मजा आ रहा है, लग रहा है क्या कि आपने जो 18 क्लास है पढ़ा वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है, और आप लोगों के लिए 18 क्लास रेशियो की लेना मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि हाँ भाई, मैंने इन बच्चों को पिछले 5 साल में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से करा दिए। अब ये बच्चे जो है रेशियो में कभी नहीं अटकेंगे, ये मेरी गारंटी है। बोलो ऐसा आया कि आपको समझ में? तो देखो क्या कहा है, क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस कह दूं 16 है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या मैं कह दूं 24 है, तो 8 से काटने पर रेशियो जाएगा 2:3। 3 को यहां गुणा करो 24 तिया 72, 2 को यहां गुणा करो 66, 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 2 से नहीं 1 से, डिफरेंस एक ही 1 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई x की 6। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो क्या किया है, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो क्या किया है। सबसे पहले देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 24, 8 से काट दिया 2:3, 2 को गुणा करेंगे 66, 3 को ये, तो x की वैल्यू 6 आ गई। 5 छिका 30 और 12, 30 और 12 बनेगा 42, 6 चौक 24 और 15, 24 और 15 बनेगा 39। बोलो किससे काट दे, 3 से, तो 14 3 42 और 13 3 39, तो 14:13 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दो, देखो यहां डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे साथियों, आप कहोगे 5, यहां डिफरेंस कितना है 1, 5 को यहां गुणा करो दोस्तों बनेगा 110, 1 को यहां गुणा करो बनेगा 54, और इसको डिवाइड कर दो दोनों के डिफरेंस 4 से, तो यह आपके पास बन गया कितना 60 को डिवाइड कर दो 4 से, तो आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, अब लिखो 14 इंटू 8 माइनस 25, 14 इंटू 8 बनता है 112, 112 माइनस 25, और 14 इंटू 7 कितना बनता है
तो 7 चौक 28, 98 माइनस 26, तो ये तो बन जाएगा 2 और 7, ये बन जाएगा 7 और 8, तो 87 अनुपात 72, 3 से काट दें तो 29 अनुपात 24 आपका आंसर हो जाएगा। 29 अनुपात 24 आपका आंसर हो जाएगा। या P जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन है इन दोनों का, इसका मतलब P बराबर होगा 9 गुणा 9 बटा 3, तो आंसर आएगा 27। ये 6 है, ये 27 है, ये 4 है और ये x है, तो x की वैल्यू इन दोनों का गुणा का रूट, तो x बराबर आ जाएगा 27 गुणा 4 बटा 6, तो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार और 3 से काट दो 9 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है क्या बात? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है फटाफट ध्यान दो, देखो बताओ आंसर क्या होगा। अनिल और कुमुद के वेतन का अनुपात 19:17 और उनके वेतन में 2000 और 1000 रुपए की वृद्धि हुई, नया वेतन है 8:7, इसका वेतन बढ़ा 2000 और इसका वेतन बढ़ा 1000, तो कुमुद का वर्तमान वेतन कितना है? देखो ध्यान दो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 19 गुणा 7 और 17 गुणा 8 का डिफरेंस? बोलो वही तरीका लगाओगे ना, तो 19 गुणा 7 हो जाएगा 9 7 63 और 6 तो 133 और ये 8 7 56 और 8 5 13, तो इनका डिफरेंस आ गया 3 की वैल्यू 8000 और 14000 6000, 3 की वैल्यू 6000 है तो 1 की वैल्यू 2000, तो कुमुद का वेतन 17 की वैल्यू 34000, 34000 पहले था अब 1000 बढ़ गया, तो मेरे प्यारे साथियों 35000 आंसर। तो सीजीएल का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो इस साल आया, तो हमने दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर, हमने पूरे चैप्टर को बेसिक के साथ पढ़ते हुए लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए 2020 सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। यानी रेशियो में इतना पढ़ने के बाद हो सकता है रेशियो का 99% जो है आपका आंसर कभी गलत नहीं हो। ध्यान दो, कहा है कि ए और डी के भागों का अंतर यानी 5535 जो है वो 41 की वैल्यू है, इंटू कर दो कुल योग, तो सबका योग कितना होगा 45 और 30 75, 85 और 85 और 6 तो बन जाएगा 91। बोलो ठीक है क्या बात? तो ध्यान दो, इकाई का अंक 5 होना चाहिए, 2 तो ऑप्शन नहीं है। तो सोल्व कर लेना, ऑप्शन होगा सी।